वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या है? क्वेश्चन 4, चित्र संचार उपकरण के रूप में अमूर्त वस्तुओं को अधिक, क्या बोल रहा है, पिक्चर्स एज कम्युनिकेशन एड्स मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मोर। जो पिक्चर होते हैं कम्युनिकेशन एड्स के, वो अमूर्त अवधारणाओं को क्या बनाते हैं, अधिक स्पष्ट बनाते हैं, ठोस बनाते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट बनाते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। विशेष शिक्षा का अर्थ है, स्पेशल एजुकेशन मीन्स, क्या बोल रहा है, सभी विकलांग अपंग बच्चों के लिए अलग विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, विशेष रूप से तैयार किया गया शिक्षण जो विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। केवल उच्च स्तर की विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन का मतलब है विशेष रूप से तैयार किया गया शिक्षण जो विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है। ऐसा एजुकेशन जो जो जैसा विकलांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है, वो स्पेशल एजुकेशन होता है, ना कि उनको अलग विद्यालय में जाने दिया जाता है या फिर उच्च स्तर की शिक्षा तैयार की जाती है या फिर सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दी जाती है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान विकलांग व्यक्तियों को क्या गारंटी देता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द पीपल विद डिसेबिलिटीज़। क्या बोल रहे हैं, जो भारतीय संविधान है जो विकलांग व्यक्ति उनको क्या गारंटी देता है? निजी क्षेत्र में विशिष्ट नौकरियां, समाज के अन्य सदस्यों के समान अधिकार, एक अलग कानूनी व्यवस्था, जीवन भर के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो जो हमारा भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसेबिलिटीज़ विकलांग व्यक्तियों को गारंटी देता है कि समाज में वे भी अन्य व्यक्तियों के समान, सदस्यों के समान उनके भी अधिकार हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। हमारा संविधान हर एक विकलांग व्यक्ति को समाज में आम व्यक्तियों की तरह ही अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रामस्तिष्क सेरेब्रल पाल्सी का मुख्य लक्षण। द मेन सिम्टम्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज, सेरेब्रल पाल्सी का क्या मुख्य लक्षण होता है? तो बोले बौद्धिक कार्य क्षमता में कमी, मानसिक मंदता, स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में समन्वय की कमी, देखने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई। तो जो सेरेब्रल पाल्सी होता है उसका मेन सिम्टम्स ये होता है कि जो फाइन मोटर स्किल है और ग्रोस मोटर स्किल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हाथ और आँख का समन्वय उनका नहीं होता, या हाथ और मुंह, जैसे खाना खाएंगे हाथ से तो वो मुंह से थोड़ा साइड में ले जाके खाएंगे, मतलब कि उनका हाथ जो है वो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल दोनों कोऑर्डिनेशन नहीं करता है सेरेब्रल पाल्सी वालों के, ठीक है। वे मानसिक रूप से मंद नहीं होते, ना उनको देखने में कोई प्रॉब्लम होती है ना सुनने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकलांग अपंग बच्चों के माता पिता दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं या आशा करते हुए कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, या उनका कौन सा मनोभाव दर्शाता है? जिसके बच्चे विकलांग होते हैं, अपंग होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम किसी दूसरे के लिए कार्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो इसका इफेक्ट हमारे बच्चे के ऊपर पड़ेगा। तो इस भावना को क्या बोलते हैं? अवसाद, स्वीकृति, स्वीकार्यता, क्रोध, रोष, लेन देन का नज़रिया। तो इस भावना को, इस फीलिंग्स को, इस इमोशंस को हम बोलते हैं बार्गेनिंग, ठीक है, यानी कि लेन देन का नज़रिया। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है, वह व्यवहार जो दर्शाता है कि माता पिता ने अपने बच्चे की विकलांगता को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। बिहेवियर दैट इंडिकेट दैट अ पेरेंट्स हैज़ बिगन टू एक्सेप्ट देयर चाइल्ड्स डिसेबिलिटी इज। माता पिता एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागते हैं। माता पिता बच्चे की सीमाओं, कमियों पर सहजता से चर्चा कर सकते हैं। माता पिता शिक्षक के प्रति शत्रुता पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। माता पिता बच्चों को दोस्त और रिश्तेदारों से छिपाते हैं। तो कौन सी भावना यह दर्शाती है कि जो बच्चे विकलांग हैं उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार कर लिया है? तो वो ये है कि द पेरेंट्स इज एबल टू डिस्कस द चाइल्ड्स लिमिटेशंस विद सम ईज। जो माता पिता अपनी बच्चों की कमियों और सीमाओं को सहजता से चर्चा करते हैं, यानी किसी से भी बता सकते हैं कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या कुछ भी हिचकिचाते नहीं है या बच्चे को छुपाते नहीं हैं, तो यह दर्शाता है कि माता पिता ने अपने विकलांग बच्चे को उसकी कमी के
कमी के साथ स्वीकार कर लिया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन 10, जब विकलांग अपंग बच्चे के माता पिता शिक्षिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाते हैं तो इसका मुख्य कारण होता है, क्या होता है? शिक्षक की खराब प्रतिष्ठा, माता पिता अपने बच्चे के बारे में चिंतित होते हैं और स्थिति से निपट नहीं पा रहे हैं, माता पिता शिक्षिका से पहली बार मिल रहे हैं, माता पिता स्वभाव से ही गुस्सैल होते हैं। अगर कोई विकलांग बच्चा है और उसके माता पिता शिक्षिका उसके शिक्षिका के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार अपनाते हैं तो यह दर्शाता है कि वे अपने बच्चे के प्रति चिंतित हैं और वो जैसी स्थिति में उनका बच्चा है उस स्थिति को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका गुस्सा वो टीचर के ऊपर निकालते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मोबाइल क्रैश में मोबाइल शब्द का अर्थ है। बोल रहा है द टर्म मोबाइल इज मोबाइल क्रैश रेफर्स टू, क्या होगा? ऐसे केंद्र जो प्रवासी निर्माण श्रमिकों के साथ स्थानांतरित होते हैं, बच्चों को ले जाने और छोड़ने के लिए वैन गाड़ी का उपयोग करते हैं, कार्यस्थलों के बीच स्टाफ की आवाजाही, प्रशासनिक कार्यकलापों का बार बार स्थानांतरण। तो जो मोबाइल क्रैश होता है, सेंटर्स दैट मूव विद माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ऐसे केंद्र जो प्रवासी निर्माण श्रमिकों के साथ स्थानांतरित होता है। मोबाइल क्रैश वह होता है जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग का काम होता है और जहाँ माता पिता दोनों ही मजदूर का कार्य करते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था है जो वहाँ पे जा कर के और बच्चों को पढ़ाता है। और जब बच्चे वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन एरिया में जाते हैं, तो वो वहाँ भी उनके साथ जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ICDS कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वाली प्रमुख चुनौती क्या है? अत्यधिक योग्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विभागों के बीच समन्वय की कमी, CDPO द्वारा अत्यधिक निगरानी, सामुदायिक सहभागिता पर अधिक जोर। तो जो ICDS कार्यक्रम है उसको प्रमुख चुनौती कब मिलती है? जब हाईली क्वालिफाइड आंगनवाड़ी, जब क्या होता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स, जब विभागों के बीच समन्वय की कमी हो जाती है। तो जो ICDS प्रोग्राम होता है बच्चों के लिए जो चलाया जाता है उसकी प्रभावशीलता को कम करने वाली प्रमुख चुनौती है। मोबाइल क्रैश की अनौपचारिक शिक्षा शाखा किन आयु वर्ग के बच्चों पर केंद्रित है? जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है सेक्शन है मोबाइल क्रैश का, वो 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए केंद्रित है। बच्चे द्वारा बार बार क्रोधावस्थ दिखाने को तब बढ़ावा मिलता है जब अगर बच्चा फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंटर्स ऑफ द चाइल्ड आर रीइंफोर्स्ड व्हेन, कब बढ़ावा मिलता है? बच्चे को लगातार नज़रअंदाज किया जाता है, माता पिता बच्चे की मांग मान लेते हैं, माता पिता शांत रहते हैं, शिक्षक बच्चे के अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। तो जो बच्चा होता है उसको अगर क्रोध दिखा रहा है, टेम्पर टेंटर्स दिखा रहा है और जब माता पिता उसकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको और ऐसा करने के लिए बढ़ावा मिलता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत में स्कूल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो किसकी है? NCERT। ओके, NCERT की जिम्मेदारी है भारत में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करने की। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 वर्षीय श्यामा एक गतिविधि छोड़ दूसरी गतिविधि की ओर भागता रहता है और संख्या, रंग और आकार पहचान नहीं पाता। उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? 5 years old श्यामा frequently changes from one activity to another and cannot recognize numbers, colors or shapes. What kind of help does he need? उसको किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता? अतिरिक्त किताबें, व्यक्तिगत 1 से 1 शिक्षण, अधिक गृह कार्य, खेल प्रशिक्षण। तो उसे 1-to-1 टीचिंग की नीड है ताकि वो एक गतिविधि को छोड़ के दूसरी गतिविधि पे संलग्न न करें और रंग की, आकार की और संख्या की पहचान कर सके। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। जिन बच्चों को बैसाखी या व्हील चेयर की आवश्यकता होती है उन्हें माना जाता है। चिल्ड्रेन हु नीड क्रचेस और व्हील चेयर आर कंसिडर्ड। संचार संबंधी समस्याओं वाले बच्चे, गति संबंधी
कठिनाई वाले बच्चे, अत्यधिक योग्य प्रभावशाली बच्चे, सुनने की समस्या वाले बच्चे। तो जो बच्चे होते हैं जिन्हें व्हील चेयर और बैसाखी की आवश्यकता होती है उन्हें माना जाता है गति संबंधी कठिनाई वाले बच्चे। चिल्ड्रन विद मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़, उन्हें बैसाखी और व्हील चेयर की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष रूप से मापना सबसे कठिन है? ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट टू मेजर डायरेक्टली इज, किसे है प्रत्यक्ष रूप से मापना सबसे कठिन? किसे है? बुद्धिमत्ता, सामाजिक भावनात्मक व्यवहार, गति संबंधी कठिनाइयाँ, श्रवण संबंधी कठिनाइयाँ। तो बुद्धिमत्ता को भी मापा जा सकता है, मूवमेंट डिफ़िकल्टीज़ को भी मापा जा सकता है एंड हियरिंग लॉस को भी मापा जा सकता है। बट जो सोशियो इमोशनल रिलेशनशिप होता है, सामाजिक भावनात्मक व्यवहार, उसे हम नहीं माप सकते हैं कि किस में कितना ज़्यादा सोशियो इमोशनल रिलेशनशिप है और किस में कितना कम है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आक्रामक बच्चा जो मित्रता के प्रयासों को ठुकरा देता है उसे माना जाएगा कि उसमें एन एग्रेसिव चाइल्ड हु रिपेल्स एफर्ट्स एट फ्रेंडशिप वुड बी कंसिडर्ड हैविंग, क्या माना जाएगा? दृष्टि संबंधी समस्या, सामाजिक भावनात्मक कठिनाई, संचार संबंधी समस्या, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता। तो जो एक एग्रेसिव चाइल्ड है जो फ्रेंडशिप को ठुकरा देता है, प्रयासों को ठुकरा देता है, उसे सामाजिक भावनात्मक कठिनाई होती है। सोशियो इमोशनल डिफ़िकल्टी, उसमें सोशियो इमोशनल डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो मित्रता नहीं कर पाता है और वो अकेला रहना पसंद करता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकलांगता जैसे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी अर्लियर नोन एज मेंटल रिटार्डेशन इज ट्रू? तो एक ऐसी बीमारी जिसे ठीक न किया जा सके, एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास और शारीरिक विकास को धीमा करती है, एक ऐसी स्थिति है जो केवल लड़कों को प्रभावित करती है, एक ऐसी स्थिति है जो केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। तो जो बौद्धिक विकलांगता होती है जिसे मानसिक मंदता कहा जाता था वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क के विकास और शारीरिक विकास को धीमा करती है। ठीक है, ए कोऑर्डिनेशन दैट स्लो ब्रेन डेवलपमेंट एंड फिजिकल ग्रोथ, उसे हम बौद्धिक विकलांगता जिसे मानसिक मंदता कहा जाता है। ये कथन हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिन बच्चों की रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है उसे किसमें समस्या हो सकती है? अ चाइल्ड विच डैमेज टू द स्पाइनल कोड में शो प्रॉब्लम्स इन, बोलने में, संवेदना और गति में, सीखने की क्षमता में, भाषा में। तो जो स्पाइनल कोड होता है अगर उसको नुकसान पहुंच जाता है तो सेंसेशन एंड मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, संवेदना और गति में। ठीक है, उसको फील नहीं होता है और उसे चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है। नाउ नेक्स्ट, पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफ्स कार्य करने के किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है वो इफेक्ट करता है शारीरिक फिजिकल मोटर को, शारीरिक क्रियात्मक को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे को दौरा पड़ता है तो उसे व्हेन अ चाइल्ड हैज़ अ फिट, तो क्या करना चाहिए? दौरे के दौरान बच्चे को कसकर पकड़ लेना चाहिए, बच्चे के चारों ओर इकट्ठा हो जाना चाहिए, बच्चे के आसपास से वस्तुओं या फर्नीचर को हटा देना चाहिए, बच्चे के सिर की गति को रोक देना चाहिए। तो जब बच्चे को फिट्स आता है तो हमें बच्चे के आसपास से जो वस्तुएं या फर्नीचर है उसे हटा देना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार का चोट ना लगे, नुकसान ना पहुँचे। इसलिए हमें वो जो प्लेस होता है, एरिया होता है जहाँ बच्चे को फिट्स पड़ता है उसे सारे सामान हटा देना चाहिए, ना कि बच्चे को कस के पकड़ना चाहिए। इससे बच्चे को नुकसान होगा और इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा, उसे सफोकेशन होगा और बच्चे के सिर को भी नहीं पकड़ना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और अपलोड करूं। थैंक यू।